एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जावा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है जावा एक्सेप्शनल हैंडलिंग। जावा एक्सेप्शनल हैंडलिंग का ओवरव्यू मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमारी एक्चुअल में क्या होती है, रन टाइम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एरर और एक्सेप्शंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और उस वीडियो में हमने ट्राई कैच ब्लॉक को भी कवर किया था। मल्टीपल कैच ब्लॉक हम कैसे लिखते हैं वो भी हमने कवर किया था। और ट्राई कैच के अलावा हमने फाइनल ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट किया था कि हमने सीखा था कि हमारा एक्चुअल में फाइनल ब्लॉक कैसे काम करता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि हमारा ट्राई विद रिसोर्सेज क्या है, थ्रो कीवर्ड क्या होता है, थ्रोस कीवर्ड क्या होता है, नेस्टेड ट्राई क्या होता है, और हायरार्की सीखेंगे कि हमारा एक्सेप्शन कैसे एक्चुअल में रन करता है, क्लास एक्सेप्शन क्या होता है, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल डायग्राम के साथ इनको हम समझेंगे। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग जावा इंटरव्यू में भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ बेसिक ट्राई कैच नहीं सीखेंगे, बल्कि जितने भी ओवर कॉन्सेप्ट है, ट्राई विद रिसोर्सेज, थ्रोस कीवर्ड, इन सबको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हमें थ्रो का यूज कब करना है, थ्रोस का यूज कब करना है, ट्राई विद रिसोर्सेज क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और एक्सेप्शन हायरार्की में पेरेंट और चाइल्ड कौन होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा है एक्सेप्शन एंटोनॉमी। इसका मतलब क्या है, आप इस तरीके से समझेंगे कि जो हमारा एक्सेप्शन है वो एक्चुअल में कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एक्चुअल में हमारा एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सेप्शन के पेरेंट कौन है, और जावा में हायरार्की किस तरीके से हम अरेंज करते हैं, वो आएगा हमारा एक्सेप्शन एंटोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा थ्रो वर्सेस थ्रोस कीवर्ड, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बट लेकिन दोनों का जो बिहेवियर है और जो दोनों का काम करने का तरीका है वो क्या है, कंप्लीटली डिफर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड ट्राई। नेस्टेड ट्राई का मतलब क्या है, यानी एक ट्राई ब्लॉक के अंदर हम दूसरा ट्राई ब्लॉक क्या करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट में हम सीखेंगे ट्राई विद रिसोर्सेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम ट्राई विद रिसोर्सेज सीखेंगे, जो जावा का एक वेरी यूजफुल फीचर है और रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ट्राई विद रिसोर्सेज का बेनिफिट क्या होता है, हमें जितने भी हमने रिसोर्सेज इनटेक किए हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको मैन्युअली क्लोज नहीं करना पड़ता फाइनल ब्लॉक का यूज करके। जब हम ट्राई विद रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लास एक्सेप्शन। अब इसको समझेंगे कि हम क्लास एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन क्लास क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल याद रख क्या रखना है हमको, एक्सेप्शन को समझो, फिर उसकी हायरार्की को समझो, और हायरार्की के बाद समझो थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड क्या होते हैं। उसके बाद हमारे को नेस्टेड हैंडलिंग कैसे यूज करनी है, फिर रिसोर्सेज को हमको सेफली कैसे क्लोज करना है। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्शन को समझना है, फिर थ्रोस एंड थ्रोस कीवर्ड को, नेस्टेड ट्राई को, ट्राई विद रिसोर्सेज को, और उसकी पेरेंट क्लास जो कि हमारी होती है क्लास एक्सेप्शन, उसको समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एक्सेप्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम इसका छोटा से रिकैप लेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो तो एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे किसी एबनॉर्मल कंडीशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेप्शन क्या है, एन एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट इंटरप्ट नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो। ठीक है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे एबनॉर्मल कंडीशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि नॉर्मली प्रोग्राम कुछ इस तरीके से क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। सपोज करो ये मेरे पास है स्टेटमेंट 1, ये मेरे पास है स्टेटमेंट 2, और ये मेरे पास है स्टेटमेंट 3। इस तरीके से मेरे कुछ कोड लिखे पड़े हैं, ये मेरी स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, और ये मेरी स्टेटमेंट 3 है। लेकिन अगर स्टेटमेंट 3 पर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए, जैसे
मेरे पास स्टेटमेंट 3 के अंदर इस तरीके का कोड है 10/0, ठीक है। इस तरीके का मेरा कोई कोड है स्टेटमेंट 3 के अंदर, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई, सपोज करो कैसी प्रॉब्लम आ गई, जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो क्या कर देगी, इंटरप्ट कर देगी। क्यों? जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर इंफिनिट में एंड करता है। तो ये जो मेरा कोड है ये कभी भी एंड ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सेप्शन थ्रो होगा वो क्या आएगा, मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा। वो मेरा कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रू हो जाएगा, मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन मुझे यहाँ पे अक्कर होगा, ठीक है। इस कोड के रिगार्डिंग मुझे ये वाला एक्सेप्शन अक्कर होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे डिटेक्ट, ठीक है। हमारे कोड को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। प्रोग्राम डिटेक्ट करता है कि कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। डिटेक्ट करने के बाद हमें पता चलेगा समथिंग गोज रॉन्ग, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पे 10/0 दे रखा है, तो जावा डिटेक्ट करेगा कि 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते, किसी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा डिटेक्शन डन होगा। नेक्स्ट पे होगा हमारा प्रोपेगेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, प्रोपेगेट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर करंट मेथड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता तो एक्सेप्शन कॉलर मेथड की तरफ मूव कर देता है, ठीक है। एक्सेप्शन कॉलर मेथड की तरफ क्या कर देता है, मूव कर देता है। सपोज करो मैंने कोई मेथड क्रिएट करा हुआ है, यहाँ पे मैंने, ये मेरा मेथड है, इस मेथड के अंदर इस रिगार्डिंग मैंने कोई भी एक्सेप्शन क्या नहीं किया, हैंडल नहीं किया। तो इस एक्सेप्शन को अगर मैं अपनी मेथड के अंदर हैंडल नहीं करती तो जो मेरा एक्सेप्शन कॉलर मेथड होता है हम उसकी तरफ क्या कर देते हैं, इसको मूव कर देते हैं। ये होता है हमारा प्रोपेगेट। तो मेथड पास बाय द एक्सेप्शन अपवर्ड, तो वो एक्सेप्शन अपवर्ड को हमारा क्या कर देता है, पास कर देता है। तो यानी एक्सेप्शन अपवर्ड ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। एक के बाद एक इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा हैंडल। हैंडल स्टेप में क्या होता है, हम अपने सारे के सारे एक्सेप्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। फाइनली एक्सेप्शन को हैंडल इस वाले पोजीशन पे किया जाता है। तो कैसे हैंडल करते हैं हम, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। यानी मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग थ्रोस कीवर्ड। मेथड को डिक्लेयर करना कि ये हमारा जो मेथड है ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, थ्रोस कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेप्शन हैंडल या अप्रोप्रिएटली डिक्लेयर नहीं हुआ है तो इवेंचुअली प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है और स्टैक ट्रेस पे हमको प्रिंट होके आ सकता है कि यहाँ पे ये जो कोड है यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन हमारा या मतलब जनरेट हो सकता है। इसके थ्रू आएगा, क्योंकि जो भी हमारा कोड है जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है वो हम किसके अंदर लिखते हैं, अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। अगर मेरा कोई एरर अक्कर होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो वो एरर मेरा कहाँ कैच होएगा, इस कैच वाले ब्लॉक के अंदर मेरा कैच होएगा। तो यहाँ पे कोड टर्म क्या याद रखनी है हमको, सबसे पहले ट्राई है। ट्राई का मतलब क्या है, इसका मतलब है यानी ऐसा कोड जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, कोड दैट में फील, यानी ऐसा कोड हो सकता है जो एक्सेप्शन जनरेट करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैच। कैच टर्म क्या होती है, कोड दैट हैंडल द फेलियर। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे कोड के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो मैं उसको क्या करूंगी, कैश ब्लॉक के अंदर हैंडल करूंगी। अब अगला फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली का मतलब क्या है, ये हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो हमने इनटेक किए हुए हैं, जब हम कोड को रन कर रहे हैं तो उनको रिलीज करना और जो हमारी मेमोरी है उसको क्लीन करना। क्योंकि जितना भी डेटा होता है हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो सारा डेटा हमारा हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो उस हीप मेमोरी को हमें क्लीन करना होता है, उसके लिए हमें फाइनल ब्लॉक का यूज करते हैं। तो हमारे पास गार्बेज कलेक्टर नाम की चीज होती है जो फाइनली ब्लॉक के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्लीन अप दैट शुड रन। तो फाइनली ब्लॉक का सिंपल मतलब क्या है, एक्सेप्शन आए या ना आए ये फाइनल ब्लॉक हमेशा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और क्लीन अप का कोड यानी रन करना, ठीक है, उसको रन करना, हमको कोड को क्लीन करना है तो उसको रन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्रो। अब थ्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपल मीनिंग क्या है थ्रो का, मैन्युअली क्रिएट प्लस थ्रो एन एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है, मैं खुद एक एक्सेप्शन जनरेट करके थ्रो कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक एक्सेप्शन जनरेट कर रही हूँ और उसको बता रही हूँ
कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्या होगा, थ्रो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोस कीवर्ड। थ्रोस का मतलब क्या है, डिक्लेयर दैट मेथड मे पास वन अपवर्ड। इसका मतलब क्या है, ये मेथड एक्सेप्शन को खुद हैंडल नहीं कर रहा, कॉलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। तो थ्रो और थ्रो कीवर्ड का मतलब समझो। आपने अगर जावा सर्वलेट कभी पढ़ा है जावा में, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम थ्रोस कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या देते हैं कि ये वाला जो मेथड है, इसके बाद हम जो मेथड लिखते हैं कि ये जो मेरा मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, ये इसको हैंडल नहीं कर रहा, ये सिर्फ बता रहा है ये मेरा मेथड सिर्फ एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। तो थ्रोस की वर्ड का हम तब यूज करते हैं जब हम अपने मेथड के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना चाहते, बट हम बता रहे हैं कि ये जो मेरा मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड क्या बताएगा कि हम उसमें बताएंगे, मैन्युअली क्रिएट करेंगे और बताएंगे कि जो मेरा मेथड है ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो थ्रो और थ्रो कीवर्ड का सिंपल मीनिंग क्या है, थ्रोज में हम क्या करते हैं, मेथड को बताते नहीं है कि हमारा कौन सा मेथड अक्कर होगा, हम डायरेक्टली उसको हैंडल नहीं करते अपने क्लास के अंदर। ठीक है, बात क्या रखना है रिगार्डिंग द थ्रो, कि जो भी हमारा थ्रो के टाइम पे हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मैन्युअली करेंगे तो थ्रो कीवर्ड का यूज करके हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन को क्या करेंगे, थ्रो कर सकते हैं। और ये हमारा एक मेथड के अंदर राइट होगा ये वाला कीवर्ड। ठीक है, और थ्रो में क्या होगा, थ्रो क्यों इसलिए यूज होता है, ये हमें बताएगा कि जो हमारा मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, और ये हमारे मेथड सिग्नेचर के अंदर लिखा जाता है। थ्रो कीवर्ड को हम मेथड सिग्नेचर के अंदर लिखते हैं और थ्रो कीवर्ड को हम मेथड के अंदर लिखते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आई होप आपको समझ आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं एक और बार आपको इसको समझा देती हूँ कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हमारा थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड क्या होता है, जो हम मैन्युअली क्रिएट करें और मेथड के अंदर बताए कि जो ये मेरा मेथड है ये क्या कर सकता है, एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो थ्रो कीवर्ड का यूज हम मेथड के अंदर करते हैं और थ्रोस कीवर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने मेथड के अंदर उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे, बट हम उसको बता रहे हैं कि ये जो मेरा मेथड है ये कोई एक्सेप्शन क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। ठीक है, डिक्लेयर अ मेथड दैट जनरेट मे पास अपवर्ड। ठीक है, वो मेथड को क्या नहीं करेगा, हैंडल नहीं करेगा, बस वो मेथड बताएगा कि ये जो मेथड है ये एक एक्सेप्शन को क्या कर सकता है, अक्कर होगा, इस मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन अक्कर होगा। थ्रोस कीवर्ड का हम यूज मेथड सिग्नेचर में करते हैं, थ्रो कीवर्ड का यूज हम मेथड के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शन हियरार्की। इसका मतलब क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सबसे पहले टॉप रूट पे क्या है, थ्रोएबल, उसके बाद है हमारे पास एक्सेप्शन एंड इसके बाद है हमारे पास एरर। हमारे पास थ्रोएबल क्या है, इन दोनों की पेरेंट क्लास है। ठीक है, और थ्रोएबल की भी पेरेंट क्लास कौन सी होती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारी सबसे ऊपर टॉप लेवल वाली पेरेंट क्लास होती है, जो कि सारी क्लासेस की क्या होती है, पेरेंट होता है। ठीक है, थ्रोएबल की पेरेंट है ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन का पेरेंट है थ्रोएबल, एरर का पेरेंट भी है थ्रोएबल। अब हमारे पास एक्सेप्शन में दो टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं, एक रन टाइम एरर एक्सेप्शन और एक चेक्ड एक्सेप्शन, या इसको हम कंपाइल्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शंस वो होते हैं जो हमारे रन टाइम पे अक्कर होते हैं और चेक एक्सेप्शन वो होते हैं जो हमारा कंपाइल टाइम पे अक्कर होता है। चेक एक्सेप्शन कंपाइलर हमें इन्फोर्स करता है कि आप इनको हैंडल करो अपने कोड के अंदर। रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग या तो इसको हैंडल करते हैं या नहीं करते, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, एरर्स क्या होते हैं, कई तरीके के हमने एरर पढ़े थे, सिंटेक्स एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है। इसके कुछ एग्जांपल है, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, नो क्लास फाउंड एरर। तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो एरर रिकर्जन वाले केस में अकर होता है जब एक ही मेथड अपने आप को बार बार क्या करे, कॉल करे। नो क्लास फाउंड एरर, इसका मतलब क्या है, हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा बट एक्चुअल में वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे कोड में, तो उस केस में हमारे पास नो क्लास फाउंड एरर क्या होता है, अकर होता है। ठीक है, अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद के रखना है, एरर एंड एक्सेप्शन आर बोथ चिल्ड्रन ऑफ थ्रोएबल।
बट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट फेलियर कैटेगरीज। एरर और एक्सेप्शन दोनों ही थ्रोएबल के क्या है, चाइल्ड है, बट दोनों का बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास एक्सेप्शन। अब क्लास एक्सेप्शन क्या है, तो क्लास एक्सेप्शन कौन से पैकेज के अंदर बिलोंग करता है, जावा डॉट लैंग एक्सेप्शन। ठीक है, अब जावा डॉट लैंग पैकेज क्या है, इज द पेरेंट क्लास फॉर कंडीशन एंड एप्लीकेशन में रीजनेबल वांट टू कैच और डिक्लेयर। इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन जावा की क्लास है जो जनरली उन एबनॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है जिन्हें एप्लीकेशन रीजनेबली हैंडल करे या उसे डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हम क्या है, क्लास है, या तो हम उसको जनरली जो भी हमारी एबनॉर्मल कंडीशन अकर होती है उसको या तो हम क्या करें, उसको हैंडल करें अप्रोप्रिएटली, या फिर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मेरी क्लास है, एक्सेप्शन मैंने क्लास क्रिएट किया है जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, थ्रोएबल को, क्योंकि थ्रोएबल के अंदर, थ्रोएबल क्या है, इसका पेरेंट है, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ इनबिल्ट मेथड्स होंगे जो हम एक्सेप्शन क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास थ्रोएबल के जितने भी मेथड्स होंगे उनको हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ओवरराइड करना पड़ेगा, बट उन्हीं मेथड्स को हम ओवरराइड करेंगे जिनकी हमको नीड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, एक्सेप्शन में सबसे पहले हमारे पास कई तरीके के एक्सेप्शन है, ये है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन फेल्ड हो गया, बैड इनपुट देना, यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होता है। एसक्यूएल एक्सेप्शन मतलब डेटाबेस ऑपरेशन को जब हम कनेक्टिविटी करते हैं अपनी जेडीबीसी के दौरान, तब हमारा एक्सेप्शन अक्कर होना। नल पॉइंटर एक्सेप्शन होना, रेफरेंस वाज नल, अगर हम किसी डेटा टाइप का को नल डिक्लेयर कर दे या किसी का रेफरेंस नल दे दे तो हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन मतलब अगर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं कंसोल पैनल पे, वो इनवैलिड दिया तो हमारे पास इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन क्या आता है, अक्कर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इतनी सारी क्लासेस सब क्लासेस है, तो इनमें से हमें कौन सी क्लास को यूज करना है, क्योंकि जो हमारी जेनेरिक एक्सेप्शन है वो हमें क्या बताती है कि कुछ एक्सेप्शन हुआ है। अगर हम जेनेरिक एक्सेप्शन यूज करें अपनी क्लास के अंदर तो वो हमें सिर्फ ये बताएगी कि हाँ हमारी क्लास में कुछ एक्सेप्शन हुआ है, बट अगर हमें पर्टिकुलरली एक्सेप्शन का नेम जानना है कि हमारा एक्चुअल में कौन सा एक्सेप्शन हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारी उसको कैच के अंदर हम उस एक्सेप्शन को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सब क्लासेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन था, जैसे यहाँ पे हमारा ये क्या है, सारे एक्सेप्शन की सब क्लासेस है, तो यहाँ पे अगर इसका मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या करना, अक्कर होना, तो उस रिगार्डिंग हमारा कोई एरर अक्कर होता है। ठीक है, अब सबसे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट भी हमने समझा कि यहाँ पे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन भी इनवैलिड आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कोई इनवैलिड इनपुट यूजर ने क्या किया है, पास किया है। ठीक है, अब इसमें हम कैश का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि यहाँ पे कैश क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रूल ऑफ थंब क्या है, कैश द मोस्ट स्पेसिफिक टाइम दैट लेट यू रिकवर मीनिंगफुली। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैश का मोस्ट स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन दैट कैन यू मीनिंगफुली रिकवर दैट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अननेसेसरीली हमें क्या नहीं करना, यहाँ पे ये नहीं करना, कैश एक्सेप्शन ई, ये क्या है, ये इसकी जेनरिक क्लास है, क्यों, एक्सेप्शन तो इन सब क्लासेस का पेरेंट है, तो ये जब हमको ये एरर अक्कर करेगा, अगर इस कोड के अंदर मेरा कोई भी एरर हुआ तो ये सिर्फ हमें क्या दे देगा कि यहाँ पे इस कोड के अंदर कोई एरर है, बट एक्चुअल एरर कौन सा अक्कर हुआ है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें अननेसेसरली ये नहीं लिखना है, उसकी बजाय हम क्या लिखे, जो हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरा कोड शायद इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन क्या कर सकता है, यहाँ पे थ्रो कर सकता है, तो कैश के अंदर मैं उसी एक्सेप्शन का क्या लिख दूं, नेम लिख दूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चेक वर्सेस अनचेक एक्सेप्शंस क्या होते हैं। अब चेक एक्सेप्शन को हम क्या बोलते हैं, नोन एट अ कंपाइल टाइम, इसको हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं, और अनचेक एक्सेप्शन को हम रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। अब जो चेक एक्सेप्शन होता है वो हमें अपने कोड के अंदर क्या करने पड़ते हैं, हैंडल करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें कंपाइलर क्या करता है, फोर्स करता है कि आप चेक एक्सेप्शन को अपने कोड के अंदर क्या करो, हैंडल करो। ठीक है, तो कंपाइलर फोर्स हैंडलिंग और डिक्लेयरिंग
ओनली फॉर द चेक्ड एक्सेप्शन, सिर्फ चेक्ड एक्सेप्शन के दौरान ही हमको क्या करना पड़ता है, इसको हैंडल करना पड़ता है। तो चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होते हैं जिसको कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है। ये कंपाइलर चेक करता है कि यहाँ पे कोई एरर है या नहीं। अगर मेथड के अंदर चेक एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं तो कंपाइलर जनरेट करता क्या है, या तो वो कैश करेगा या उसको डिक्लेयर करेगा, या तो कैश के अंदर उसको लेगा या उसको डिक्लेयर करेगा थ्रो के साथ। ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमने क्या किया है, वॉइड रीड थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, कि ये जो मेथड है ये मेरा इस तरीके का जो एक्सेप्शन है वो क्या कर सकता है, थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पे हमने या तो कैश किया या उसको थ्रो के साथ डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे मैं हैंडल नहीं कर रही, हाँ बट जब भी मेरा ये कोड रन होगा तो उसके अंदर हमारे पास ये वाला एक्सेप्शन हो सकता है, तो आप इसको यहाँ पे राइट करो। तो थ्रोस कीवर्ड का यूज हम मेथड सिग्नेचर के अंदर करते हैं। तो यानी मेथड ने एक्सेप्शन के थ्रू क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या है, या तो हम थ्रोस की जगह यहाँ पे ट्राई और कैच का ब्लॉक का यूज कर लें। तो यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर, कैश के अंदर मुझे इस एक्सेप्शन का क्या देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा, और उस ट्राई के अंदर इस कोड को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब अनचेक्ड एक्सेप्शन रन टाइम पर अक्कर होते हैं और कंपाइलर आपको इसको हैंडल करने के लिए फोर्स नहीं करता है। या तो आप इसको कैश करो और डिक्लेयर करो, ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप इसको हैंडल करो या ना करो। जब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये कोड लिख दिया, ये अच्छे से कंपाइल तो हो जाएगा, बट रन टाइम पे हमको इसके लिए हमारे पास एक्सेप्शन क्या अक्कर होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे हमें अक्कर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रो कीवर्ड। थ्रो को हम कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे हमारा एक्सेप्शन कैसे होता है इसमें। ठीक है, अब थ्रो का यूज तब होता है जब प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है कि किस कंडीशन पर एक्सेप्शन हमें जनरेट करनी है। ठीक है, किस कंडीशन पर हमें एक्सेप्शन जनरेट करनी है, वहां हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। और थ्रो कीवर्ड का यूज हम सिर्फ मेथड के अंदर करते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है विड्रॉ नेम का, जिसमें मैंने दो पैरामीटर्स दिए हैं, बैलेंस एंड अमाउंट। अब मैं जब इफ मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, अगर मेरा अमाउंट क्या है, बैलेंस से ज्यादा है, तो वहां पे एक्सेप्शन थ्रो कर दो, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, इस तरीके का मेरा एक एक्सेप्शन थ्रो करके वहां पे एक मैसेज राइट कर दो, इनसफिशिएंट बैलेंस होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हमने एक मेथड क्रिएट किया जो कि विड्रॉ कर रहा है मेरे बैलेंस को। तो सपोज करो यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है एक्चुअल में अभी वो है 5000, ठीक है, और जो मेरा अमाउंट है वो है मेरा 7000। ठीक है, अब ये जब हम इफ कंडीशन क्या करेंगे, इस वाले इफ कंडीशन के पास जाएंगे, तो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे अमाउंट का जो अमाउंट है वो मेरा बैलेंस से क्या है, ज्यादा है। तो उस केस में जो मेरा ये एक्सेप्शन है ये क्या हो जाएगा, प्रिंट अकर हो जाएगा, और मेरे पास मैसेज में क्या आएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाएगा, यानी विड्रॉल क्या है मेरा, इनवैलिड है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खुद एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे न्यू कीवर्ड का मतलब क्या है, हमने एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, इस एक्सेप्शन को एक्चुअली हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस जब भी हमारा एक्सेप्शन अक्कर होगा तो यहाँ पे हमारे पास इनसफिशिएंट बैलेंस क्या आ जाएगा, हमारे मैसेज पे आएगा कि यहाँ पे आपका इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो की सिंटेक्स क्या है, थ्रो न्यू, और जो भी हमारी एक्सेप्शन का टाइप है हमको वो लिखना है, और उसके अंदर एक मैसेज पास करना है कि यहाँ पे हमारा एक्चुअल में क्या एक्सेप्शन अक्कर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है इसके अंदर, थ्रो एक्चुअली कुछ एक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करना। तो इजीली हम इसको याद क्या रखते हैं, थ्रो का मतलब है जो एक्चुअल एक्शन हमारे कोड के अंदर परफॉर्म होने वाला है उसी के रिगार्डिंग हम अपना थ्रो का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फ्लो क्या है, अगर मेरी कंडीशन फेल होती है, इफ मेरी कंडीशन फेल, न्यू एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और थ्रो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा अपने कंट्रोल को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये मेरा है सेंटेक्स कि हम थ्रो कीवर्ड का कैसे सेंटेक्स लिखते हैं। ठीक है, ओनली वन एक्सेप्शन इंस्टेंस, हमें ये भी ध्यान रखना है जब हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं तो हम एक टाइम पे सिर्फ एक एक्सेप्शन को ही यहाँ पे
लिखेंगे। मतलब क्या है, ये सिर्फ एक ही एक्सेप्शन टाइप हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोस कीवर्ड। थ्रोस कीवर्ड में क्या है, डिक्लेयर अ पॉसिबल एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन, सॉरी, थ्रोस कीवर्ड में है डिक्लेयर अ पॉसिबल एक्सेप्शन। अब थ्रो का यूज हम कहाँ करते हैं, मेथड सिग्नेचर के अंदर हम थ्रोस कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास कोड है स्टैटिक, सपोज करो मेरे पास एक कोड है स्टैटिक वॉइड रीड फाइल है, कोई फाइल को रीड कर रहा है और यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है इसके पैरामीटर में पाथ, और मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन का टाइप दिया हुआ है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, ये मेरा कुछ कोड है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो मेरा मेथड है वो जरूर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यहाँ पे मे और मे नॉट वाली कंडीशन है। मतलब जो मेरा ये कोड है या तो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है या एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दिस मेथड में अलाउ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन टू एस्केप टू द कॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, दिस मेथड में लेट इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन एस्केप। तो इस तरीके से वो कॉलर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन होगा या नहीं। यहाँ पे मे वाली कंडीशन है, या तो ये एक्सेप्शन अकर करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये जो मेरा मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं। ठीक है, अगर फाइल अवेलेबल नहीं हुई, परमिशन इश्यू हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एरर अकर होगा, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन अकर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन एरर आ सकता है। तो मेथड के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो हैंडल करे या उस कॉलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। तो यहाँ हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, या तो ट्राई कैच ब्लॉक का आप यूज कर लो। अगर हम इसको एरर को हैंडल करना है तो हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, कॉलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैश के अंदर रिकवर करके उसको डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ से हमारा कॉलर डिसाइड कर लेगा। ठीक है, कि कॉलर यहाँ पे क्या है, हमारा कैश ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैश ब्लॉक क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि हमें आउटपुट पे क्या दिखाना है, अगर हमारा एक्सेप्शन क्या होता है, अकर होता है। तो थ्रोज डज नॉट नो थ्रो द एक्सेप्शन बाय इटसेल्फ। हमें ये लाइन क्या रखनी है, याद रखनी है कि जो थ्रो है खुद एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। ठीक है, थ्रोज खुद एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता लाइक अ थ्रो, बट ये सिर्फ क्या है, डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो थ्रोस क्या है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन है। थ्रो कीवर्ड हम अपने कोड में तब यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे ये दिखाना चाहें कि यहाँ पे हमारा एरर क्या हो सकता है, तो एक्सेप्शन क्या हो सकता है, अक्कर हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थ्रो एंड थ्रोज में डिफरेंस क्या है। अब थ्रो कीवर्ड हम किसके अंदर लिखते हैं, अपने मेथड के अंदर लिखते हैं। पर्पस क्या है, एक्चुअल थ्रो एंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को थ्रो कराना। वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, एक टाइम पे हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, थ्रो न्यू इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। थ्रोस कीवर्ड का मतलब क्या है, मेथड सिग्नेचर के अंदर लिखना, डिक्लेयर पॉसिबल एक्सेप्शन, इसमें हम एक से ज्यादा एक्सेप्शन टाइप को लिख सकते हैं। कैन लिस्ट मल्टीपल टाइप, वॉइड थ्रो, इस तरीके से हमने यहाँ पे दो तरीके के एक्सेप्शन टाइप को क्या पास किया हुआ है। ठीक है, थ्रो मतलब जो एक्शन होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, और थ्रोज मतलब प्रॉमिस या डिक्लेरेशन करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। अब हम सीखेंगे कि जो हमारा नेस्टेड ट्राई ब्लॉक है वो क्या होता है। अब एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक लिखना, वो हमारा नेस्टेड ट्राई ब्लॉक होता है। तो ये जो ट्राई ब्लॉक है ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और वो उस एक्सेप्शन का नाम भी हमको आई थिंक अब याद होगा, वो है मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ये मेरा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक कैश ब्लॉक भी क्या होगा, कोड के अंदर अवेलेबल होगा। तो जैसे ही मेरा एक्सेप्शन अकर होगा तो कोड में हम चेक करेंगे, जो जेवीएम है वो एक्चुअल में चेक करता है इंटरनली कि जो ये मेरा एक्सेप्शन हुआ है इस रिगार्डिंग मेरा कोई कैश ब्लॉक तो क्रिएटेड नहीं है कोड में। अर्थमेटिक एक्सेप्शन से मिलता जुलता अगर कोई कैश ब्लॉक होगा तो वो यहाँ पे इसको मिल जाएगा। जैसे ही मुझे यहाँ मिल गया तो हम यहाँ पे आउटपुट पे क्या आ जाएगा, मेरा इनर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरा कैश ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो मेरा कैश ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर एरर अक्कर आया तो मेरे पास आउटर ब्लॉक भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमारा कंट्रोल कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने इनर वाला ट्राई किया, वो फेल हुआ फर्स्ट, फिर हमने इनर कैच वाला हैंडल करा। ठीक है,
तो वो हमारा हैंडल करेगा। मतलब ये क्या है, मेरी इनर क्लास है, इसके अंदर यहाँ पे मेरे को एरर अकर हुआ तो ये वाला जो कैश ब्लॉक है वो इसको क्या करेगा, हैंडल करेगा। इफ नो इनर मैच, आउटर कैश गेट अ चांस। ठीक है, अगर इनर इसके अंदर, अगर मेरी इनर क्लास के अंदर ये वाला जो एक्सेप्शन है उसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी कैश फ्लो नहीं मिलता, तो जो आउटर क्लास का एक्सेप्शन होता है वो ही क्या होगा, मेरा एग्जीक्यूट होगा इसमें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्राई विद रिसोर्सेज। ट्राई विद रिसोर्सेज क्या होता है, use it with resources that implement auto closable java close them automatically। try with resources का मतलब क्या है, हमने क्या किया है, रिसोर्सेज को यूज किया है और वो ऑटोमेटिकली उस रिसोर्सेज को क्या कर देता है, बंद कर देता है। सपोज करो यहाँ पे प्रोग्राम के आउटसाइड हम कोई भी डेटा अगर यूज कर रहे हैं, वो क्या है, मेरा आउटसाइड का है, तो वो क्या है, मेरे लिए एक रिसोर्स है। अगर मैं हीप का भी यूज करती हूँ तो हीप भी क्या है, मेरा एक रिसोर्स है प्रोग्राम के लिए। तो जब भी मेरे प्रोग्राम को किसी की रिसोर्सेज की नीड पड़ती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इट शुड एक्वायर इट, और देन एंड व्हेन दे डोंट नीड इट वी शुड रिटर्न। मतलब उन मुझे उस रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो समझो अगर मुझे किसी रिसोर्स की जरूरत है तो सबसे पहले मैं उसको एक्वायर करूंगी, फिर उसको यूज करूंगी और फिर उसको क्लोज कर दूंगी। जब मेरा यूज हो जाएगा और यूज होने के बाद मैं उसको क्लोज करके उसको क्या कर दूंगी, रिलीज कर दूंगी। मतलब हैंडल करूंगी कि कैसे मैं उसको ऑटोमेटिकली क्लोज करके उसको रिलीज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने ट्राई लिखा, उसके अंदर मैंने बफर रीडर का यूज किया। बफर रीडर मतलब यहाँ पे कोई हम फाइल रीड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा रेफरेंस है फाइल डॉट न्यू बफर रीडर, और यहाँ मैंने उस फाइल का क्या दिया है, पाथ दिया है, और br डॉट रीड लाइन, यहाँ पे हमारे रीड मोड पे हमारी क्या है, फाइल ओपन हुई है। और यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली जो मेरी फाइल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। एक चीज हमें याद होगी, जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब हम ट्राई, कैश और एक फाइनली ब्लॉक लिख रहे थे, तो फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्चुअल में मैं अपने सारे रिसोर्सेज को क्या कर रही थी, यहाँ पे क्लोज कर रही थी। बट ट्राई विद रिसोर्सेज में हमें फाइनली ब्लॉक और कैश ब्लॉक को लिखने की कोई नीड नहीं है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको क्लोज करेगा रिसोर्सेज को, और जो हमारा ट्राई कैश ब्लॉक को है उसको, क्लैश ब्लॉक को मेनली हमें यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है। तो सपोज करो जो हीप मेमोरी है वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। जब भी हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पे हमको हीप मेमोरी के अंदर उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर जैसे ही वो मेरा क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है वो यूज हो गया, सबसे पहले हमने उसको एक्वायर किया, फिर उसको यूज किया, यूज करने के बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। तो वो जो क्लोज करने के बाद हीप के अंदर जो उसको मेमोरी एलोकेट होएगी होएगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गार्बेज कलेक्टर के थ्रू हम उसको डी एलोकेट भी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाई ट्राई विद रिसोर्सेज इज बेटर। क्यों बेटर है ट्राई विद रिसोर्सेज, सबसे पहले हमें लेसर बॉयलर प्लेट को क्या करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है, हमें कोई सेपरेट क्लोजिंग नहीं करनी पड़ती फाइनल ब्लॉक का यूज करके। सेफर क्लीन अप होता है, रिसोर्स क्लोज व्हेन द बॉडी थ्रोस। ठीक है, हमारा सेफली क्लीन होता है, हमारा अपने आप क्या हो जाते हैं, सारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, अपने आप क्लोज हो जाते हैं एक्वायर करने के बाद और यूज करने के बाद। रीडेबल इंटेंट होता है, सबसे पहले हम उनको एक्वायर करेंगे, यूज करेंगे और क्लोज करेंगे। एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, पूरा मेथड सिग्नेचर मेरा वन लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो इससे हमारी रीडेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एक्सेप्शन। सप्रेस्ड एक्सेप्शन क्या है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ट्राई बॉडी में एक एक्सेप्शन आ गई और रिसोर्स क्लोज करते वक्त भी एक एक्सेप्शन आ गई, मतलब ट्राई बॉडी के अंदर भी आ गई और जो हमारा रिसोर्स हम क्लोज करना चाहते हैं उसके अंदर भी एक एक्सेप्शन आ गई। तो जावा क्लोज वाले एक्सेप्शन को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर कंप्लीटली नहीं करता। तो क्लोज वाली एक्सेप्शन कंप्लीटली हमारी क्या नहीं होगी, डिस्कार्ड नहीं होगी, उसको हम सप्रेस एक्सेप्शन के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो ये डीबगिंग के टाइम पे काफी यूजफुल होता है। ट्राई विद रिसोर्सेज का यूज आप कहाँ कर सकते हो, फाइल्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं, जब हम स्ट्रीम्स का यूज करते हैं, सॉकेट्स का यूज करते हैं, जेडीबीसी रीडर एंड राइटर का जब हम यूज करते हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं। और किसी कस्टम रिसोर्सेज के साथ भी जो ऑटो क्लोजेबल इंप्लीमेंट हम करते हैं तब इसका यूज हम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।